अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द डिश। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत मज़े की मिक्स सब्ज़ी बन रही है। ये वैसी मिक्स नहीं है, मतलब वैसी मिक्स है। तो चले झटपट से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए मैं प्याज ले लिया है 2 अदद और उसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया। ऑयल ले लिया है 1 प्याली और इसको मैं फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा। और जब तक ये फ्राई हो रहा है, आप जाएँ जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, बस फिर बटन प्रेस करना है और सब्सक्राइब हो जाएगा। और फिर आपने वीडियो देखनी है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि फ़ौरन से आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और प्याज हल्का सा फ्राई हो गया, पिंकिश हो गया है और ब्राउन भी इसमें हल्का सा लाइट ब्राउन भी है। तो बस फिर मैंने अदरक लहसुन के 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड कर दिए और इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करते करते बस अब स्पाइसेस बता देती हूँ, जिसमें कुटी हुई मिर्चें हैं लाल वाली 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक है 1 खाने का चम्मच, पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच, पिसी मिर्चें 1 चाय का चम्मच, ये ज़ीरा और मिर्चें हैं काली वाली साबुत, ये थोड़ी सी ले लिया मैंने। तो बस इसको डालेंगे और मसाले को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी लगा के इसको भून लेंगे अच्छा सा, के मिर्चों का और हल्दी वगैरह का कच्चापन ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा पानी लगा देंगे इसमें ऐसे और इसको पका लेंगे। ये मोंगरे आलू और मेथी के साथ जो है ना, मैं इसको सब्ज़ी को बना रही हूँ। इसमें गाजर मटर वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ। और मोंगरे वैसे बच्चे नहीं खा रहे होते हैं या घर में लोगों को पसंद नहीं होते हैं, घर वालों को, तो आप मिक्स सब्ज़ी में इस तरह से बना के खिलाएं, इनको सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। कुछ लोग गोभी नहीं खाते हैं, कुछ लोग मेथी अलग से नहीं खाते हैं इस तरह से, तो आप इस तरह से खिलाएंगे तो सबको पसंद आने वाले हैं। तो ये टमाटर मैंने पीस लिए हैं, साबुत स्लाइस कट करके नहीं डाल रही हूँ, इनको पीसा है बगैर पानी के। और ये ले लिया है मैंने आधा किलो के करीब, माशाल्लाह ज़्यादा टमाटर लिए हैं ताकि अच्छा सा हमारा मसाला जो है सब्ज़ी के साथ मिक्स होगा तो बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। तो इसको बस हमें भूनना है और जब तक इसको भूनेंगे हम, तो मैं बता देती हूँ ताकि सब्ज़ी के बेनिफिट्स फ़ायदे, और ये सब सर्दियों की सब्ज़ियाँ आपने बच्चों को बड़ों को सबको ज़रूर बना के खिलानी है। तो बस इसकी शक्ल चेंज कर सकते हैं। ये मूंगरे मेरे पास, इसको मैंने इस तरह से बहुत बारीक नहीं काटा है, बस इस तरह से छोटे बड़े बस काट के रख लिए हैं। और ये मैंने डाल दिए, ये तकरीबन 1 किलो है मेरे पास माशाल्लाह से। ये डाल देंगे इसके अंदर और इस तरह से सब्ज़ी बना के खिलाएं पराठे के साथ और घी वाली रोटी के साथ, जैसे ऊपर असली घी डाल देते हैं तो वो सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर, सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये मेथी है मेरे पास, ये भी 2 किलो थी, कटिंग के बाद ये 1 किलो के करीब बच जाती है हमारे पास। तो ये इसमें डाल दिया मैंने। इन दोनों को अच्छा सा भूनेंगे, हम मिक्स करेंगे और दोनों को पहले भून लेंगे बहुत अच्छा सा, और कैप नहीं ढकेंगे हम, इसी तरह से इसको हमें भूनना है। और ये बहुत मज़े की सब्ज़ी बन के रेडी होती है और आप नाश्ते में भी पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़े का जो है ना सर्दी का और इन सब्ज़ियों का रिश्ता होता है आपस में। ये बहुत अच्छी लग रही होती है सर्दियों में, और ये इसीलिए सर्दियों में अल्लाह ताला की ये नेमत है जो हमारे पास मेथी है, मूंगरे हैं, साग है, ये ऐसी चीज़ें हैं। बस देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छा सा भून लिया है और अब मैं इसमें आलू डालूँगी और पानी हटा के डालेंगे। पानी इसमें बिल्कुल हमें नहीं लगाना है सब्ज़ी में, और सब्ज़ियों को ऐसे ही एज इट इज़ पकाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा इनको ना बिल्कुल भून भून के इनकी शक्ल ख़राब की जाती है, ना इनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो किया जाता है मतलब। बस अब मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं और आलू डाल के साथ ही इसमें मैं फूल गोभी जो है वो 1 डालूँगी, छोटे नॉर्मल साइज़ का फूल था, वो पूरी डाल दूँगी। अभी मिक्स कर लूँ, फिर वो थोड़ा सा जो बचा है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। 1-2 मटर थे, उसके दाने अगर आपको नज़र आ रहे हो तो आप समझे मटर डालें, तो मटर मैंने बिल्कुल नहीं डाले, सब्ज़ी में आ जाते हैं ना, तो वो मैंने बस इसको सेपरेट नहीं किया, मैंने इसी के अंदर ही डाल दिया इसमें, ठीक है। तो ये आपने बस इसको अच्छा सा भून लेना है और रेडी कर लेना है। इसको बस सब भूनेंगे, थोड़ा सा कवर करके आलू और गोभी गल जाने तक इसको पकाएंगे। और बस नमक वगैरह टेस्ट कर लेते हैं बीच में ही हम, ताकि हमें हर चीज़ पूरी मिले इसमें। तो बस कवर करेंगे, हल्के नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे। और ये देखिए पानी जो है ना हमें साइड पे ही निकालना है, इसका सब्ज़ी का जो कैप में पानी होता है वो हमें उसमें नहीं डालना है बिल्कुल भी। सब्ज़ी के अंदर हम ऐसे पानी के कवर जो हटाएंगे उसको टेढ़ करके पानी अंदर डाल दें, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। उसका कुछ चीज़ों में बिल्कुल इस तरह की जो है ना टिप्स बहुत काम आती हैं। तो बस ये अच्छी से पक गई, आलू बिल्कुल गल चुके हैं और मज़ेदार ये बन के रेडी हो चुकी है। इसमें हरा धनिया डालने की ज़रूरत नहीं है, बस हरी मिर्ची डालेंगे, गरम मसाला, और इसको करेंगे मज़े से डिश आउट। और इसको खाएंगे मज़े ले लेके किसी भी, अच्छा इसको राइस के साथ भी आप खा सकते हैं, राइस के साथ, ये बॉयल राइस के साथ। ये सब्ज़ी इतनी मज़े की लग रही थी और साथ में सैलेड बनाया, मज़े लेके खाएं मतलब।
जिस तरह आप चाहे इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बस डिश आउट कर दिया मैंने, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये सब्ज़ियाँ बहुत मज़े की हैं और बनाएं और खाएं और खिलाएं बच्चों को तो ज़रूर दिया करें। वेजिटेबल्स गोश्त में इतने, चिकन में नहीं होते इतनी ग़ज़ाइयत वगैरह ना, तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। गरमा गरम है ये और हम भी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।